Write, achieve big at KR Mangalam University. ईरान इजराइल जंग में भारत की भी बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हुई है। न ईरान का साथ दिया और न ही इजराइल का, और दोनों देशों में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस भी ले आए। लेकिन इस जंग में सबसे बड़ा लूजर जो रहा वो है आसिम मुनीर, जिसने ईरान का भरोसा खो दिया और ट्रंप को नोबेल की सिफारिश कर दुनिया के सामने एक बार फिर से एक्सपोज हो गया। शहबाज शरीफ पूछ रहे हैं कि ईरान के सबसे बड़े जानकार आप ही हैं। आसिम मुनीर चुप। शहबाज शरीफ पूछ रहे हैं कि लंच का स्वाद कैसा था। आईएसआई चीफ आसिम मलिक चुप। शहबाज शरीफ पूछ रहे हैं कि नोबेल पीस प्राइज का क्या करना है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चुप। पूरा इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि आप अपनी एयर बेस देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ, आप अपना समुंदर देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ। ट्रंप के लिए अब नोबेल इनाम की सिफारिश वापस नहीं, वो इस काबिल नहीं रहा। मुनीर ने ही बेचा ईरान, मान गया पाकिस्तान। कान तो खड़े हो जाते हैं ना। यकीनन फिर पाकिस्तान ने कुछ तो ऐसा किया होगा जिससे ट्रंप को खुशी हुई है। पाकिस्तान की सड़कों पर इनके पुर्जे उड़ेंगे, ये नहीं बच पाएंगे। पाकिस्तान तो अमेरिका के साथ खड़ा है। उसने कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को पिक किया है फॉर द नोबेल पीस प्राइज। पाकिस्तान में अब क्या मुंह दिखाएगा मुनीर? हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करते, ना हमारा कानून ना हमारे लोग। हम ईरान के साथ हैं। अब ये तो सब पूरी दुनिया जानती है कि जनाब चापलूसी में तो हमारा कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान और ईरान की जंग नाकाबिले बर्दाश्त है। उधर आग लगेगी तो इधर आग लगेगी। उधर आसिम मुनीर ने वॉशिंगटन में नोबेल का झुनझुना बजाया, इधर अमेरिका ने ईरान पर ताबड़तोड़ बारूद बरसाया। और इधर मुनीर की घर वापसी से पहले ही पाकिस्तान में ईरान ईरान लहराने लगा। मुनीर अब किसको मुंह दिखाए, शहबाज किस किस से मुंह छिपाएं। लिहाजा घर आते ही मुनीर ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग का फरमान दे दिया और शहबाज ने फौरन हुक्म बजा दिया। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक हो गई। बैठक में क्या बात हुई, इस प्रेस रिलीज के जरिए पाकिस्तानियों और दुनिया को बता दी गई। और जैसी की उम्मीद थी कि इस मीटिंग में अमेरिका का नाम तक नहीं लिया गया। ईरान पर हमले की बात हुई लेकिन अमेरिका का जिक्र तक नहीं हुआ और ईरान पर हमले के लिए सिर्फ इजराइल की निंदा की गई। आप तो पहले इस बात का जवाब देना कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि आप अपनी एयर बेस देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ, आप अपना समुंदर देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ। आपकी वजारत खारजा ने उसके ऊपर क्या मौकफ दिया है? कोई बंदा बतलाए क्या मौकफ दिया उसके ऊपर? आप तो चुप हैं। पाकिस्तान के फजाई अड्डे, पाकिस्तान का समुंदर, पाकिस्तान की जमीन, ये पाकिस्तान के अवाम की मलकियत। हम ये काम नहीं होने देंगे। अगर ये उसको उस जो पूरे मीडिया पे चल रहा है उसको डिनाई करेंगे, मैं इन्हें अप्रिशिएट करूंगा। ये लेट सकते हैं, ये लेट सकते हैं, हुक्मरान लेट सकते हैं, लेकिन आलमे इस्लाम ईरान के साथ खड़ा है। इस्राएली यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स ने, जो उनके रिसर्चर्स ने, जो उनके थिंक टैंक्स ने ये कहा कि ईरान से निपटने के बाद हम पाकिस्तान की तरफ आएंगे। जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिका से सौदा कर लिया। जनरल मुनीर ने ईरान को अमेरिका के हाथों बेच दिया। ये बात पाकिस्तान में जंगल की आग की तरह फैल रही है। लेकिन मुनीर जिस खामनेई की जान का सौदा करके अमेरिका से आया है, उसी खामनेई की तस्वीरें पाकिस्तान की गली गली, सड़क सड़क लहराई जा रही हैं। आसिम मुनीर साहब ने अपने मफाद के लिए, अपने हमख्याल लोगों के मफाद के लिए
बहुत जल्दबाजी दिखाई और कहा कि हम उनको नॉमिनेट करते हैं नोबेल प्राइज के लिए। पाकिस्तान की सड़कों पर इनके पुर्जे उड़ेंगे, ये नहीं बच पाएंगे। अगर कोई भी ऐसी इन्होंने हरकत की तो ये नहीं बच पाएंगे। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला ऐसी कोई काम हमारी तरफ से ना हो कि जिसको सारी जिंदगी हमें शर्मिंदगी। काम तो हो ही चुका है, लेकिन मुनीर को अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। ईरान के न्यूक्लियर अड्डों के परफेक्ट कोऑर्डिनेट्स ट्रंप को सौंपने के बाद उनसे यही वादा किया गया होगा कि हमला 2 हफ्तों बाद करेंगे, लेकिन ट्रंप की बेकरारी 36 घंटों में ही जवाब दे गई और मुनीर के घर लौटने से पहले ही ईरान के एटॉमिक अड्डों पर धमाके हो गए। यूएस सीज फायर के लिए अमेरिका को क्रेडिट देती आई है, भारत इसे सिरे से खारिज करता है। शायद पाकिस्तान की ट्रंप से यही डील थी कि आप क्रेडिट लो, हम ईरान पर खबर दें और आप डॉलर दो। आसिम मुनीर अमेरिका में नोबेल का ढिंढोरा पीट कर आए हैं। पाकिस्तान की ओर से ट्रंप के लिए नोबेल का प्रस्ताव देकर आए हैं, लेकिन ईरान पर अमेरिकी हमलों से पाकिस्तान में जबरदस्त गुस्सा है। मांग की जा रही है कि पाकिस्तान सरकार ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार का प्रस्ताव वापस ले। इन्होंने हमारे आर्मी चीफ को दावत दी खाने पे, और पाकिस्तान के हुक्मरान इससे खुश हुए इस नाश्ते से कि ट्रंप के लिए आइंदा साल के नोबेल इनाम, अमन नोबेल इनाम की सिफारिश करनी, जिसके हाथ से अफगानिस्तान के मुसलमानों का खून रिस रहा है आज भी, इसके हाथों से फिलिस्तीनियों का खून बह रहा है, और आज जब वो ईरान पर हमले कर रहा है, हमारा हक बनता है कि हम अपनी हुकूमत से 2 टोक अल्फाज में इस बात का मुतालबा करें कि ट्रंप के लिए अब नोबेल इनाम की सिफारिश वापस ली जाए। वो इस काबिल नहीं रहा। आसिम मुनीर अब अपनी किस्मत को कोसे या अपनी जल्दबाजी को कोसे या अपने उतावलेपन को कोसे या ट्रंप के धोखे को कोसे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो होना था वो हो गया। पाकिस्तान के मुस्लिम भाईचारे वाले नारे की कलाई खुल चुकी है और पाकिस्तान के लिए मुनीर की वफादारी का ढोल भी फट चुका है। हालांकि मुनीर के वादों और दावों से पाकिस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस्लामाबाद से लेकर लाहौर, पेशावर, कराची, हर जगह पाकिस्तानियों की रैलियां और धरने हो रहे हैं और एक सुर में ईरान के लिए नारे लगाए जा रहे हैं। अमेरिका के साथ मुनीर अपना डॉलर वाला रिश्ता निभाता रहे। पाकिस्तानी तो ईरान के लिए जिएंगे और ईरान के लिए ही मरेंगे। एक साइड पे इसराइल और ट्रंप, अमेरिका मिल के ईरान के ऊपर जो एक अटैक कर रहे हैं, और ऐसी सिचुएशन में अगर नोबेल पीस अवार्ड की नॉमिनेशन पाकिस्तान की तरफ से जाती है तो क्या ये सवालिया निशान है? पूरी दुनिया में क्या मैसेज गया होगा कि अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करवा रहा है इसराइल के थ्रू, और पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं वो अमेरिका में लॉन्च कर रहे हैं। क्या मैसेज? ऐसे ही है, पाकिस्तान में भी ऐसे ही हुआ है। अच्छा, इंडिया अगर अटैक किया इंडिया ने तो वो अमेरिका के कहने पे किया है। क्योंकि हमारे पासपोर्ट पे पहले पेज पे लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट पूरी दुनिया के लिए कार आमद है सिवाय इसराइल के। ठीक है, हम इसराइल को कभी तस्लीम ही नहीं करते, ना हमारा कानून ना हमारे लोग। ठीक है, हमारे बड़े भी कभी तस्लीम नहीं किया, ना हमने तस्लीम करना है। मैं इस चीज को हमेशा कह रहा हूँ, मैं इसकी बात को थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि इस टाइम हम लोग पाकिस्तानी प्रॉक्सी वार कर रहे हैं, हम ईरान के साथ हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जब आसिम मुनीर को लंच का न्योता भेजा था तो मुनीर को लग रहा था कि वो पाकिस्तान का बेताज बादशाह बन गया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में ऑफिशियल लंच पर बुलाया गया हो और साथ में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री न हो, राष्ट्रपति न हो, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मुनीर ने तो यही समझा कि पाकिस्तान में उसकी बादशाहत पर ट्रंप ने मुहर लगा दी। अपने पड़ोसी मुल्क भारत को देखें, उनको भी डिनर पे या लंच पे बुलाया गया था। वो चाय वाला जो था वो इन सेल्फ डिक्लेयर्ड जो है फील्ड मार्शल साहब से ज्यादा समझदार निकला, और इस वक्त उसने खुद कहा कि मैंने उनकी इनविटेशन थी उससे माजरत की और मैं इंडिया वापस आ गया। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल साहब की जानिब से एक बहुत बड़ा ब्लंडर खेला गया है, और वो ब्लंडर था जनाब बड़ा भागम भाग अमेरिका पहुंचना, सदर ट्रंप से मुलाकात करना, फिर उसका ढिंडोरा पीटना और फिर उसके इमीडिएटली पाकिस्तान का
बाकायदा ऑफिशियल तौर पर सदर ट्रंप को पीस नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करना। अब ये तो सब पूरी दुनिया जानती है कि जनाब चापलूसी में तो हमारा कोई जवाब नहीं है, और जर्नैल जब आप जानते हैं जब तक वो चीफ नहीं बन जाता तब तक उसकी सारी जिंदगी इसी किस्म की चापलूसियों में ही गुजरती है। वैसे तो भारत और मोदी का नाम लेकर पाकिस्तान जहर ही उगलता है, लेकिन अमेरिकी चक्करघिन्नी में फंसने के बाद पाकिस्तान को मोदी ही याद आने लगे हैं, जो ट्रंप के बिछाए जाल से साफ साफ किनारा करके निकल आए। उधर पाकिस्तान न इस्लामिक दुनिया का रहा न अमेरिका का। अमेरिका ने इस्तेमाल करके पाकिस्तान को फेंक दिया और पूरी इस्लामिक दुनिया में पाकिस्तान की थू थू हो गई। क्या वर्ल्ड वॉर 3 ट्रिगर हो सकती है इस सारे इवेंट के बाद? ये भी हमें पता चलेगा अगले चंद घंटों में। लेकिन इसमें यह है कि जो रशिया और चाइना है वो कहां खड़े हैं। पाकिस्तान का तो आपको पता है कहां खड़ा है। पाकिस्तान ने तो कहा है कि पाकिस्तान तो अमेरिका के साथ खड़ा है, पाकिस्तान तो अमेरिका के साथ खड़ा है। उसने कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को पिक किया है फॉर द नोबेल पीस प्राइज।